भग का अर्थ बहुत सारे लोग अन्य प्रकार से मान लेते हैं। हमारे वेदों में भगवती तो आया ही है। इस प्रकार जो माता होती है वो भगवती होती है, इसका अभिप्राय है कि नहीं, वो संसार को बनाने वाली होती है। हमारे देश में कहीं कहीं अति श्रद्धा के कारण से अपसिद्धांतों को स्वीकार करने वाले हुए हैं। तो यहाँ अनेक स्थानों पर भगवान आता है। अब एक उपनिषदों में एक वाक्य आता है, एक वाक्य आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 वाक्य हैं। इनके अर्थ पर विचार करते हैं। उपनिषदकार ऋषि कहते हैं मातृदेवो भव, अर्थात तू माता देवता वाला बन। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि माता देवता है। देवता किसको कहते हैं? जो देता है, जो संसार को देने वाला होता है वो देवता होता है। जो दिव्य गुणों से युक्त होता है वो देवता होता है। ज्ञान स्वरूप होता है वो देवता होता है। तो देव का अभिप्राय संसार को बनाने वाला, संसार को चलाने वाला, संसार का प्रलय करने वाला और जीवों के कर्मों को करने वाला नहीं कहलाता। तो यहाँ पर भूल कर गए। देव होता है विद्वान, देव होता है परोपकार करने वाला। इस प्रकार अनेक स्थानों पर देव शब्द का अर्थ ईश्वर करके संसार को बनाने वाला मानकर उन्होंने बड़ा वो किया है, अनर्थ किया है। तो यहाँ पर भगवती का अभिप्राय उत्तम गुणों से युक्त अभिप्राय है। तो यहाँ पर भगवान का अभिप्राय संसार को बनाने वाला नहीं, अपितु अनेक उत्तम गुणों से युक्त है। इस प्रकार हम भगवान शब्द का अपसिद्धांत स्वीकार करके, असंबद्ध अर्थ को स्वीकार करके हमने बहुत सारे संसार में विलक्षण गुण संपन्न महान पुरुष हुए हैं, जैसे राम हुए हैं, जैसे कृष्ण हुए हैं, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हुए हैं। उनको हमने परमात्मा के स्थान पर परमात्मा को हटाकर इनको रख लिया। इतने अलौकिक गुण उसमें उनमें हुए हैं, वो एक जीवन में संचित नहीं, अनेक जन्मों में संचित होकर एक जीवन में वो सारे के सारे व्यक्त हो गए। तो अनेक जन्मों के वर्तमान जन्म के मिलाकर महान गुणवान हो गए। तो उनको महान गुणवान मानकर उनकी उपासना करेंगे, उनके गुणों का अध्ययन करेंगे, उनके गुणों का चिंतन करेंगे, उनके गुणों का मनन करेंगे, उनके गुणों को अपने में धारण करने के लिए प्रयत्न करेंगे, तब तो ठीक है। यदि उनको मान लिया कि ये भगवान है, इनके समान हम नहीं बन सकते, जैसे भगवान के समान कोई जीव नहीं बन सकता वैसे हम नहीं बन सकते, ऐसा मानने से बहुत अपकार हुआ। अर्थात इसमें देवता ये भी हो गया है जैसे श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। और इस प्रकार हमने श्री कृष्ण को एक प्रकार से मानव न मानकर, महान मानव न मानकर बहुत बड़ा अन्याय किया। उनके साथ बहुत सारे दोषों को चिपका दिया। और जिसको कोई भी विदेशी जान पढ़ लेता है तो उसको निकृष्ट मान लेता है। और श्री कृष्ण की उपासना करने वालों को भी निकृष्ट मनुष्य मान लेते हैं। और उस स्थिति में वो क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को अज्ञानी कहकर, अधर्मात्मा कहकर, दुष्ट व्यक्ति कहकर उनके ऊपर राज्य करने का प्रयास करता है। अंग्रेजी शासन ने ऐसे ही किया है। अंग्रेज शासन ने इस प्रकार के दोष, इस प्रकार के प्रवृत्तियों को देखकर हमको नीचा दिखलाने के लिए, अपने आप को उन्नत दिखलाने के लिए बहुत प्रयास किया। इसीलिए हमें देव शब्द से, भग शब्द से अत्यंत सतर्क रहकर उसके अर्थ को स्वीकार करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय अत्यंत उत्तम गुणों से युक्त श्री कृष्ण महाराज महापुरुष हुए। कहने का अभिप्राय कि हम भग शब्द को लेकर ऐसा न माने कि संसार को उत्पन्न करने वाला भगवान होता है।